प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों आज आपके इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 15। तो बच्चों यदि आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोशी का nth रूट टेस्ट बताया था। तो आज पहले उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे की जानकारी पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया है कि 3 समेशन ऑफ, आपको दिया गया है 1 + 1 बाय रूट n, 1 + 1 बाय रूट n कुछ ऐसा। और फिर दिया गया है n की पावर माइनस n की पावर 3/2। एक तो ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है समेशन ऑफ 1 + 1 बाय n की होल पावर n²। एक ये दिया गया है, चलो। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बस ये इनके थ्रू समझते हैं। और एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ये आपकी समझ है 2² अपॉन 1² 2² अपॉन 1² माइनस 2/1 कुछ ऐसा बच्चों, ठीक है। और इसकी पावर है -1 प्लस फिर है 3³ अपॉन 2³ 3³ अपॉन 2³ माइनस 3/2 और इसकी पावर है -2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 4/3 इसकी पावर है -3। ये बच्चों कोई सीरीज ऐसे चल रही है, ठीक है। तो बच्चों जो आज हमने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिए हैं उनमें जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं उनके अंदर तो आपको nth टर्म यानी जो un है वो गिवन है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिए है उसके अंदर un जो है वो गिवन नहीं है। तो चलिए पहले जो un गिवन है वो करते हैं, लास्ट में उसको करेंगे। तो देखिए क्योंकि ये जी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबरिंग दे देते हैं इनको 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज वो है un = 1 + 1 बाई रूट n की पावर माइनस n की पावर 3/2। देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n की वैल्यू हम l लेते हैं, ठीक है। और l यदि <1 होता है तो हम कहते हैं अभिसारी, <1 तो अपसारी, इक्वल 1 तो टेस्ट फेल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पावर जब मैं 1/n करूँगा, un की पावर 1/n जब मैं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा 1 + 1 बाई रूट n माइनस n की पावर 3/2 और इसकी पावर 1/n। और अब आप जब जानते हो पावर की पावर हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ 1 + 1 बाई रूट n और n की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो n नीचे नहीं आ जाएगा क्या, n नीचे नहीं आ जाएगा क्या, क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1 बाई रूट n की होल पावर माइनस n की पावर है 1/2 कुछ ऐसा, या इसको रूट n लिख लो तो ज़्यादा बेटर दिखेगा शायद आपको, ठीक है। माइनस का रूट n, क्लियर हुआ या डाउट है। आगे देखिए, तो un की होल पावर जो 1/n बच्चों वो क्या बनेगा 1/1 प्लस 1 बाई रूट n की पावर कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट बता सकते हो क्या, क्या होगा, आराम से सोचो और जवाब दो। तो यदि आपको याद हो तो ये आपको 1 + 1 बाई n की होल पावर n के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1 + 1 बाई n की। लेकिन आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन जरूर उड़ जाता है कि सर ये रूट है, लेकिन आप ये सोचो कि यदि n टेंड टू इन्फिनिटी जब मैं लूँगा, n टेंड टू मैं जब इन्फिनिटी लूँगा तो ये कुछ इसी के तो जैसी फॉर्म बनेगी, 1 + 1 बाई इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी जैसा कुछ ही बनेगा, ठीक है। रूट से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप n की वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हो और इन्फिनिटी का रूट भी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, यदि इसकी वैल्यू ई है तो इसकी भी क्या होगी ई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n बच्चों आ जाएगा 1/e, और ये ऑलवेज लेस देन क्या होता है, 1 होता है, जानते ही हैं। यानी जो l है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब जो टेस्ट है बच्चों वो क्या हुआ, अभिसारी। ये देख लीजिए, समझ आया या नहीं है, क्लियर हुआ। सेम बच्चों यही प्रोसेस इस पे लगेगी, सेम यही प्रोसेस है इस पे लगेगी, इस पे डायरेक्टली लगा के बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका u1 है वो 1 प्लस, चलो एक मिनट पहले ये बताओ ये समझ आया नहीं है, मुझे इसको यहाँ से साफ करना पड़ेगा, तो एक आधी लाइन लिखें तो जगह चाहिए पूरी, क्लियर है। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले हमने लिया nth टर्म, ठीक है। इसकी पावर जब 1/n की, तो आप जानते हो घात की घात तो घातों का गुणा, इसकी घात में ये गुणा होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 3/2 से एक घात गई 1/2, 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूँ, इसको मैं नीचे ले आया, ये कुछ ऐसा। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के लिए ये 1 प्लस 1/n की पावर n जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी e, और 1/e हमने पहले पढ़ा है लेस देन 1 होता है, तो इस वजह से l लेस देन 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अभिसारी हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए, इसमें आपको u1 दिया है 1 प्लस 1/n का पावर n स्क्वायर, तो u1 की पावर जो 1/n आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/n की पावर n स्क्वायर, 1/n एक घात से एक घात कट गई, तो u1 की पावर जो 1/n आया वो आया 1 प्लस 1/n की पावर n आया। जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n निकालोगे तो क्या आया, e ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी। बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है बच्चों, देख सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई डाउट है क्या, समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन डाउट कहाँ आएगा, डाउट सिर्फ एक ही जगह आएगा, एक ही जगह, वो आएगा nth टर्म में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों हम nth टर्म को देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो पावर पे आ जाओ, कितना है, पहले पद में 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, तो इसका मतलब nवें पद में n। चलो एक प्रॉब्लम तो हमारी दूर गई। यहाँ पे देखो नीचे पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, यानी नीचे तो n ही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में 3 है, तीसरे में 4, एक घात ज़्यादा रही यानी n की घात n प्लस 1, यहाँ पे n, और ऊपर भी 1 ज़्यादा है तो n प्लस 1 की घात n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। आई बात तो बात समझ में, तो देख सकते हो पहले पद में 2, दूसरे पद में 3, तीसरे पद में 4, यानी पहले में 2 तो एक एक एक्स्ट्रा ही आ रहा है, तो nवें पद में क्या आएगा n प्लस 1। क्लियर हो गया। तो अब जब मैं u1 की पावर 1/n लूँगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, n प्लस 1/n की होल पावर, इसको ऐसे लिख दो, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 की अपॉन n, ऐसा इसकी पावर माइनस n, और सॉरी ये ब्रैकेट आएगा 1/n, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का, तो माइनस की घात हो तो नीचे लिखना चाहिए, ठीक है। तो un की पावर 1/n आ गया 1/n प्लस 1/n की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1/n। नीचे देखो बच्चों, क्या मैं यहाँ से n प्लस 1/n कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, तो कॉमन लूँगा तो n प्लस 1/n जब मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा, n प्लस 1/n की पावर n माइनस का 1, ठीक है। यह आ गया u1 की पावर 1/n,
तो जो un की पावर बच्चों 1/n है, इसको थोड़ा सा और अरेंजमेंट करो, अलग अलग करो तो ये हो जाएगा 1 + 1/n, और ये आ गया 1 + 1/n की पावर n माइनस का 1। ठीक है, तो अब बच्चों लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n पे, ये 0 ये 1, ये e-1 तो आ गया 1/e-1। e की वैल्यू बच्चों देखो होती है अप्रोक्सीमेट 2.7, e-1 हो जाएगा 1.7, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ही रहेगी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। बड़ी रहने से स्पष्ट हो जाएगा कि ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। यानी ये केस में भी जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी। क्वेश्चन तैयार है, कंप्लीट है, देख सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो। देखो बच्चों बताओ कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन समझ आए नहीं? चलो एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से देख लीजिए। सबसे पहले un पता करना जरूरी है, फिर उसकी पावर 1/n, और क्वेश्चन को बच्चों एक ऐसे फॉर्मेट में डालो, ऐसे फॉर्मेट में लिखो जिससे आपको लिमिट आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, वहाँ पे एक बात याद रखना, n+1 पावर है ऊपर, तो उसको एक n, और ये फॉर्मूला इसका होता है, तो एक को बाहर निकालना जरूरी है। इसी को ई मत बना देना। हाँ वैसे बना दो तो ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यदि बच्चों इतनी बातें आपके समझ आ चुकी है, तो आगे की कुछ और जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, तो ये उन कुछ आज बच्चों हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो आगे की कुछ डेफिनेशन है, कुछ टेस्ट है, वो पढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है टॉपिक, वो आपका लास्ट लगभग ये मान के चलो, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कौन सा टॉपिक है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको, तो सबसे पहले बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक अब रहेगा वो है, वैसे तो स्टार्टिंग में आपको बताया है, फिर भी दोबारा बताना पड़ेगा क्योंकि आज इसका यूज होगा। अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी क्या होती है याद है क्या बच्चों आपको? मेरा बताया हुआ है पहले का, तो फिर भी लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, कोई सीरीज है, इस तरीके से चल रही है। यदि मान लीजिए बच्चों आपके पास कुछ सीरीज है और कुछ इस तरीके से चल रही है कि उसकी एक टर्म प्लस की, फिर एक माइनस की, फिर एक प्लस की, फिर एक माइनस की, फिर एक प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यदि इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहे तो उस तरीके की सीरीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रेणी कहते हैं। बस समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है डेफिनेशन से रिलेटेड? अब आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि वो अल्टरनेट सीरीज है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी सीरीज पढ़ी है उनमें प्रत्येक टर्म प्लस की आ रही थी, प्लस 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 प्लस। हाँ वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो है प्लस की। लेकिन अब क्या है, अब एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसकी ही कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें बच्चों एक टेस्ट पढ़ना है, लेबनीज टेस्ट, या जिसे आप परीक्षण कह दो, टेस्ट लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है बच्चों? नंबर 1, इसकी जो डेफिनेशन वो लिखते हैं, कोई श्रेणी Sn अभिसारी होगी यदि कोई श्रेणी Sn अभिसारी होगी यदि कुछ ऐसा हो। नंबर 1, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से न्यूमेरिकली छोटा हो।
अब सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, न्यूमेरिकली क्या होता है। तो बच्चों न्यूमेरिकली का सिंपल सा मतलब है मोड। न्यूमेरिकली का सिंपल सा अर्थ क्या होगा, मोड, यानी ऐसा कुछ। सॉरी मोड, बस समझ आई या नहीं आई। न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोड लगा दो उस पर, ठीक है। यानी वैल्यू कुछ भी है लेकिन उसका जो मोड है वो न्यूमेरिकली का मीनिंग ले रहा हूँ मैं टर्म नहीं ले रहा हूँ पूरी भाई, जैसे मैं पूरा कंप्लीट u1 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं मोड लगा दूँगा। ये माइनस u2 है ना, इस पर मोड लगाऊंगा तो ये प्लस u2 बन जाएगा, तो इसका मोड, ठीक है। तो यदि प्रत्येक कोई भी सीरीज है अल्टरनेट, उसका प्रत्येक पद न्यूमेरिकली अपने पहले वाले पद से क्या हो, छोटा हो, यानी प्रत्येक पद का मोड अपने पहले वाले पद के मोड से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और नंबर 2, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो यहाँ पे nth टर्म की और रिक्वायरमेंट हो गई है, यहाँ पे बच्चों हमें nth टर्म जो है उसकी और ज़रूरत पड़ेगी। यदि वो 0 हो जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट है इन लेबनिज़ टेस्ट। तो जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अभिसारी हो जाएगी। डेफिनेशन समझ आ गई। दोबारा तरह ध्यान से सुनिए, कोई भी बच्चों आपको जो अल्टरनेट सीरीज दी हुई है आप उसको एक बार देखिए। सबसे पहले आप उसको प्रत्येक पद का मोड ले लो, साइन को हटा दो, मोड ले लो। और ये देखो जो प्रत्येक पद का मोड है वो अपने जस्ट पहले जो भी पद आ रहा है उससे छोटा है या नहीं है। यदि वो उससे छोटा है, यदि अपने पहले वाले पद से वो क्या है, छोटा है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप आसानी से ये बोल सकते हो कि छोटा रहना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आप ये बोल दोगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के जो u1 है वो 0 भी होना चाहिए। यदि 2 के सप्लाई होते हैं तो बच्चों फिर आप कर दोगे कि जो लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सीरीज है वो क्या है, आपकी अभिसारी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, ठीक है। बच्चों ये केस सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट सीरीज के लिए है, याद रखना। ये केस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अल्टरनेट सीरीज के लिए है। हाँ, और सीरीज के लिए नहीं लागू होगा, क्योंकि u1 टेंड टू 0 हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज अपसारी होगी। हमने कोई पीछे क्वेश्चन किए, ठीक है। आप में से कई बच्चों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर u1 टेंड टू इन्फिनिटी 0 हो तो क्या वो सीरीज। तो बच्चों पीछे के कुछ क्वेश्चंस पे आइए, पीछे के जो हमने टेस्ट लगाए एक बार उनके ऊपर अपने दिमाग को लगाइए और आप ये सोचिए कि क्या वो सारे केस जहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 0 हो रहा था वो अभिसारी थे। तो बच्चों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था, क्यों हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 जरूर 0 बन रहा है लेकिन वो अपसारी। क्यों, आप उनका योग ले रहे हो, आप उनका क्या ले रहे हो, योग। यदि ये प्लस हो तो nth टर्म जरूर 0 हो सकती है लेकिन उनका योग वो इन्फिनिटी की ओर जाए, क्योंकि वो इन्फिनिटी के पास जाके 0 हो रहा है, सीधा 0 नहीं होगा स्टार्टिंग में। हाँ, यदि वो शुरू के 5-6 टर्म के बाद 0 हो जाए तो आप कहते हो 0 0 शुरू के टर्म का योग कर लो। लेकिन जब वो इन्फिनिटी टर्म, यदि मान लो ये सारे प्लस की और ये अनंत पे जाके 0, तब क्या बोल दोगे, क्योंकि ऐसे तो मैं संख्या जोड़ता जाऊँगा उनका योग अनंत हो जाएगा ना। मुझे SN के ऊपर चर्चा करनी है। हाँ, प्लस माइनस है तो क्योंकि वो पद कैंसिल होते जाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपकी बुक है वो मैं बता देता हूँ। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इस तरीके से सीरीज चल रही है। लेबनिज़ टेस्ट के अनुसार बताना है बच्चों कि क्या ये अभिसारी है। देखो इसका जब मैं मोड लूँगा, u1 1 है, u2 माइनस 1/2 है, u3 1/3 है और u4 माइनस 1/4 है, ठीक है। जब मैं इनका मोड लूँगा, मोड ऑफ u1, मोड ऑफ u2, मोड ऑफ u3 एंड मोड ऑफ u4। अब आप क्या देख सकते हो, इस तरीके से यदि मोड लोगे तो आपको क्लियरली बच्चों ये दिखाई देगा कि मोड ऑफ u1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ u1 प्लस 1। हो रहे या नहीं हो रहे, हो रहे, तो यानी फर्स्ट रूल लागू हो रहा है। फिर u1 क्या होगा, -1 की पावर n+1, ये लिख दूँ, ठीक है। ये ओड होना चाहिए अपॉन
n। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी आपका u1 क्या हो जाएगा, 0। तो यदि बच्चों ये दोनों बातें लागू हो रही है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो दी गई सीरीज है वो क्या है, अभिसारी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी एक खासियत और मैं बता दूं कि यदि ये ऐसा होता तो क्या ये बच्चों अभिसारी होती, ये सोच के जवाब देना। बाकी रिजल्ट बता देता हूँ, अभिसारी नहीं होगी क्योंकि सारे प्लस चल रहे हैं, आगे योग अलग ही जाएगा। करके देखना, दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा आपको। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, बस समझ आई तो देख लो, यदि यहाँ पे प्लस होता ना तो ये अभिसारी नहीं होती, लेकिन माइनस है तो अभिसारी है। ये अब देखना है, ऐसा क्वेश्चन देखना पीछे करवाया है क्या, तो उसके दर पे पता करना। क्लियर है बच्चों? तो लगभग कंप्लीट मानो एक दिन का लेक्चर और रह गया है शायद इसका, जिसमें आपको कुछ छोटी सी डेफिनेशन, एक दो क्वेश्चन और बतानी है। सर बच्चों शायद एक लेक्चर लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी जो नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। और फिर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जहाँ पे माइंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जानकारी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।